पहले हम टास्क को करते हैं, वो कंप्लीट हुआ नहीं रहता है कि हम सेकंड टास्क पे स्विच कर जाते हैं। देखो हमने ओवरथिंकिंग कम करनी है। अब ओवरथिंकिंग कम करनी कैसी है? देखो मैं खुद एक ओवरथिंकर हूँ। हम लोग इसलिए भी ओवरथिंकिंग करते हैं क्योंकि हम परफेक्ट होना चाहते हैं। क्या कभी आपने नोटिस किया कि व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करने से पहले आप 10 बार सोचते हो, एंड मूवी देखने से पहले ये सोचते हो कि इसे देखूं या नहीं देखूं, या फिर जिम जाने से पहले सोचते हो कि कल से जिम जाऊं या नहीं जाऊं, या फिर किसी सामान को ऑर्डर करते हो तो 3 दिन बस उसके रिव्यू देखने में रह जाते हो। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो ना तो यू आर ओवर थिंकर। और इस वीडियो में मैं आपकी सारी ओवर थिंकिंग ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे 5 स्टेप्स पता हैं जो शायद आपको नहीं पता है। दिस इज़ अमित पैनवाल, आई एम ए BCA थर्ड ईयर स्टूडेंट। और मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बस एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ, और ना ही मैं आपको मोटिवेट करने आया हूँ। फर्क बस इतना है कि ओवर थिंकिंग से कैसे लड़ना है इसके बारे में मुझे पता है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी पता चलने वाला है कि ओवर थिंकिंग से कैसे लड़ना है। इन 5 स्टेप्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। मैं भी काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकर हूँ और पूरे दिन ओवर थिंक करने में रहता हूँ जब भी मैं इन 5 स्टेप्स को फॉलो नहीं करता। एंड जब भी मैं इन 5 स्टेप्स को फॉलो करता हूँ तो मेरे से ओवर थिंकिंग होती ही नहीं है। एंड जब भी मैं ओवर थिंक करता हूँ तो मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, एंड काफ़ी ज़्यादा निगेटिव सोचने लग जाता हूँ। एंड सुबह से शाम कब होती है मुझे पता ही नहीं चलता, एंड काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट भी होता है। तो शुरू करते हैं इन 5 स्टेप्स को जो आपकी पूरी ओवर थिंकिंग ख़त्म कर देंगे जब आप इन्हें फॉलो करेंगे। तो नंबर 1 स्टेप इज सेट ए टाइमलाइन। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा रीज़न है किसी डिसीजन को लेने के लिए हम एक डेडलाइन नहीं रखते। हमारे ब्रेन को सिग्नल ही नहीं पहुंचता कि हमें अब डिसीजन लेना है। जब अगली बार आप डिसीजन लो तो एक टाइम लिमिट सेट करके चलो। मैंने आज के दिन में कपड़े क्या पहनने हैं उसके लिए 5 मिनट, एंड डिनर पे क्या बनाना है उसके लिए 2 मिनट, एंड असाइनमेंट किस टॉपिक पे बनाना है उसके लिए 15 मिनट। इन चीज़ों में भी लोग इतनी सारी ओवर थिंकिंग करते हैं एंड इतना ज़्यादा डीप सोचने लगते हैं, मैं क्या बताऊँ। यही सारी चीज़ें नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आप खुद चूज़ करो कि किस चीज़ में मैं ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ और इस चीज़ में मैं इतना टाइम लिमिट सेट करूँगा एंड फाइनल डिसीजन लूँगा। अगर आप जब भी किसी टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो तो वो पॉजिटिव डिसीजन ही रहता है। अगर आप टाइम लिमिट सेट करके नहीं चलोगे तो आप इतना ज़्यादा डीप सोचने लग जाओगे, इतना ज़्यादा निगेटिव सोचने लग जाओगे। एंड जब भी आप डिसीजन भी ले लोगे तो उसके बाद भी आपको वो डिसीजन से आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो आप टाइम लिमिट सेट करो, एंड जब भी आपकी वो टाइम लिमिट सेट करके आप डिसीजन ले लोगे वही डिसीजन फाइनल करो। तो सेट ए टाइम लिमिट। स्टेप नंबर 2 इज स्टार्ट विद स्मॉल एक्शंस। जब भी हम किसी बड़े काम को करने की कोशिश करते हैं तो उस काम को हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि 1 घंटा जिम करना या 2 घंटे स्टडी करना, वो आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है जिससे आप डरते हो या उस काम को आप कर नहीं पाते हो। वो इसलिए होता है क्योंकि हम स्टार्ट नहीं करते। जैसे कि 1 घंटा जिम करना है, यार मैं तो 1 घंटा जिम ही नहीं कर पाता हूँ तो मैं कैसे करूँगा। तो हमें 10 मिनट से स्टार्ट करना है। एंड ऐसी पढ़ाई के लिए भी मैं तो 2 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाता तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगा, मैं क्यों पढ़ूँ। बाकी हमने 10 मिनट से स्टार्ट करना है या 5 मिनट से स्टार्ट करना है। आपका एक दिन ऐसा मोमेंटम आ जाएगा, आप 2 घंटे भी स्टडी करने लग जाओगे एंड 1 घंटा आसानी से जिम भी करने लग जाओगे। तो लास्ट पे यही बोलूँगा, एक्शंस अपने स्मॉल से स्टार्ट करो, देन आपके गोल्स आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3 इज फॉरगेट परफेक्शन। हम लोग इसलिए भी ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि हम परफेक्ट होना चाहते हैं, बट द ट्रूथ इज डन इज बेटर देन परफेक्ट। हम लोग को उस काम को कंप्लीट करना चाहिए जिस काम को हमने स्टार्ट किया है, बजाय परफेक्शन के। परफेक्ट हम बाद में भी हो जाएंगे। देखो अगर हम परफेक्शन का वेट करेंगे तो हम उस काम को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, या तो उस काम को स्टार्ट भी कर दिया तो हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और हम इतना उसके बारे में सोचने लग जाएंगे कि ये परफेक्ट होना चाहिए था, वो परफेक्ट होना चाहिए था, एंड इससे काफ़ी ज़्यादा हम ओवर थिंकिंग करेंगे। देखो अगर मैं परफेक्शन का वेट करता तो शायद मैं वीडियो भी नहीं बना रहा होता। एंड मेरा मोटिव ये है कि मुझे अपना काम कंप्लीट करना है बजाय परफेक्शन के। परफेक्ट मैं बाद में भी हो जाऊंगा। एंड यही आपको भी बोल रहा हूँ कि अपने काम को कंप्लीट करो, धीरे धीरे आप परफेक्ट होने लग जाओगे। जिस तरह आप रोज़ एक ही काम को डेली करोगे एंड कंप्लीट करोगे तो आप ऑटोमेटिक परफेक्ट होते जाओगे। सो परफेक्शन का वेट मत करो, अपने काम को कंप्लीट करो, इससे आपकी ओवर थिंकिंग भी कम होते जाएगी। स्टेप नंबर 4 इज एम्प्टी योर माइंड। देखो ओवर थिंकिंग इसलिए भी होती है क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं अपने माइंड पे। हमारे जैसे फ़ोन पे बैकग्राउंड में काफ़ी सारी ऐप खुली रहती हैं और हमारा फ़ोन हैंग करने लग जाता है, वैसे ही हमारा माइंड पे हैंग करने लग जाता है क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं। देखो अगर हमने दिन भर में कुछ चीज़ें करनी भी है तो सिंपल से एक टू डू लिस्ट बनानी है, उस टू डू लिस्ट को डायरी में नोट कर लेनी है। इससे क्या होगा कि हमारे माइंड को क्लियर रहेगा कि हमने ये सारी चीज़ें करनी है, एंड फालतू की चीज़ें हमारे माइंड पे रहेंगी नहीं। एंड अगर फालतू की चीज़ें हमारे माइंड पे रहेंगी नहीं और हमारा माइंड एम्प्टी रहेगा फालतू चीज़ों से, तो
हम एक रिलैक्स्ड फील करेंगे एंड जिस काम को हम करेंगे उस पे हमारा फोकस भी बढ़ेगा। एंड ओवर थिंकिंग तो हमें होने ही वाली नहीं है, क्योंकि हम फालतू की चीज़ सोचेंगे ही नहीं और जिस काम को करना होगा उसी के बारे में सोचेंगे, तो ओवर थिंकिंग होनी ही नहीं है। द नंबर 5 स्टेप इज सिंगल टास्क इन वन टाइम। देखो इससे भी ज़्यादा हमें ओवर थिंकिंग होती है, क्योंकि हम 4-5 टास्क को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। पहले हम टास्क को करते हैं, वो कंप्लीट हुआ नहीं रहता है कि हम सेकंड टास्क पे स्विच कर जाते हैं, एंड सेकंड टास्क कंप्लीट हुआ नहीं रहता है कि हम थर्ड टास्क पे स्विच कर जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा एक टास्क भी कंप्लीट होता नहीं है और हम ओवर थिंकिंग मोड पे चले जाते हैं। देखो हमने ओवर थिंकिंग कम करनी है। अब ओवर थिंकिंग कम करनी कैसी है, हमने एक टास्क को फुल फोकस के साथ पहले कंप्लीट करना है, देन सेकंड टास्क पे स्विच करना है। देन हम सेकंड टास्क भी कंप्लीट करेंगे तो थर्ड टास्क पे ऐसे ही स्विच करना है। इससे क्या होगा, हमारा माइंड एक डोपामिन सेट करेगा, जिससे हमारा मूड भी अच्छा रहेगा। एंड मूड अच्छा रहेगा तो हम ओवर थिंकिंग करेंगे ही नहीं, एंड ओवर थिंकिंग करेंगे ही नहीं तो हम अपने टास्क पे पूरा ध्यान लगाए रहेंगे और हमारा टास्क भी कंप्लीट होते जाएंगे। तो देखो हमें एक टास्क को एक टाइम पे पहले पूरा कंप्लीट करना है, देन हमने फिर स्विच करना है सेकंड टास्क पे। इससे क्या होगा, हम ओवर थिंकिंग करेंगे ही नहीं। एंड दैट द रीजन। तो ये थे 5 स्टेप जो आपके ओवर थिंकिंग खत्म कर देंगे। एंड जब भी आप इन्हें फॉलो करोगे ना तो देखना आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। एंड जब आप इन्हें फॉलो नहीं करोगे ना तो आपकी ओवर थिंकिंग नहीं रुकेगी। देखो मैं खुद एक ओवर थिंकर हूँ, जब भी मैं इन्हें फॉलो करता हूँ ना तो मेरी भी ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। एंड जब मैं इन्हें फॉलो नहीं करता ना तो मैं खुद ओवर थिंकर मोड पे चले जाता हूँ और काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ। तो आज से इन स्टेप्स को फॉलो करो, कम से कम एक स्टेप को आज से फॉलो करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगली वीडियो किसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट टॉपिक पे चाहिए या ब्लॉग पे चाहिए। आई होप कि मैं इस वीडियो को आपको अच्छे से समझा पाया इस टॉपिक के बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको व्लॉग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट टॉपिक दोनों चाहिए तो बहुत कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको एक एक चीज़ चाहिए तो व्लॉग चाहिए तो व्लॉग कमेंट कर लेना, एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट टॉपिक चाहिए तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के किसी टॉपिक के बारे में कमेंट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।